प्रिय श्रद्धालु मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको वर्तमान समय में चल रहे कलिकाल यानी कि कलयुग के बारे में बहुत ही रोचक और रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, इस कहानी में आप पहली बार जानेंगे कि आखिर कलयुग वास्तव में है क्या और इस कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। क्या कलयुग अभी चल रहा है या हो गया खत्म? साथ ही जानेंगे कि कलयुग की असली पहचान क्या है और कलयुग में जीने वाले लोग क्या क्या और कैसे कैसे कार्य करते हैं और कलयुग उन्हें कैसे प्रभावित करता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि कलयुग है क्या और कैसे कार्य करता है। इससे जुड़ी बहुत ही रहस्यमय रोचक कहानी। प्रिय मित्रों, धर्मशास्त्रों के अनुसार जब से कलयुग का आरंभ हुआ है तब से कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को ग्रस लिया है। कई सदग्रंथ तो लुप्त से हो गए हैं। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से नए पंथ प्रकट भी कर दी है। मित्रों, रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कागभूषुंड जी को अपने पूर्व जन्म की कथा और कलिकाल की महिमा का वर्णन बहुत ही विस्तार से उल्लेखित भी करते हैं। मित्रों, इसके अलावा कई हजार वर्ष पूर्व ही देवी भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी महाराज ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह भी हम सभी की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। अनेक धर्मशास्त्रों में वर्तमान कलयुग में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं और आगे कलयुग की समाप्ति तक जो भी घटित होगा उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा भी है। प्रिय मित्रों, कलयुग यानी जिसे काला युग भी कहा जाता है, जो कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष रहता हो, सभी मानसिक रूप से दुखी रहते हो, वह युग ही कलयुग कहलाता है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही आसपास दिखाई देता है या मानो रह जाता है। प्रिय मित्रों, कुछ पौराणिक ग्रंथों की माने तो इस कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन स्पष्ट मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संपूर्ण रूप से संहार करने के बाद फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से विचार परिवर्तन होगा। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। मित्रों, शास्त्रों में सभी युगों की कुल अवधि के बारे में विस्तार से बताया भी गया है। कौन सा युग कितने समय का होता है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग 4800 दिव्य वर्ष 17,28,000 सौर वर्ष का बताया गया है। त्रेता युग के बारे में कहा गया है कि त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष 12,96,100 सौर वर्ष का होता है। अगला जो है द्वापर युग, जो 2400 दिव्य वर्ष 8,64,000 सौर वर्ष का, एवं कलयुग 1,200 दिव्य वर्ष 4,32,000 सौर वर्ष का रहेगा। प्रिय मित्रों, उपरोक्त माने तो कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। इसके अनुसार अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2000 बराबर 16 बराबर 5118 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और अभी 42,68,082 वर्ष बाकी शेष बचे हैं। प्रिय मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब मनुष्य की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था लगभग समाप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से अन्य प्राणियों के शरीर भी छोटे छोटे छिन्न और रोगग्रस्त होने लगेंगे। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, ज्यो ज्यो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों
उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी इसके कारण कम होती चली जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, मनुष्यों की औसत आयु 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मनुष्यों का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों बोने के समान हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना पूरी तरह बंद हो सकता है, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त होते जाएगी। प्रिय मित्रों, शास्त्रों की मानो तो कलयुग में स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां भी होगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने लगेंगे। कलयुग में समाज हिंसक होने लगेगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलता दिखाई देगा। रिश्ते खत्म होने लगेंगे। एक भाई दूसरे का शत्रु हो जाएगा। चारों ओर जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म माना जाने लगेगा। मित्रों, पुत्र पिता और पिता पुत्र का वध करते हुए भी दिखाई देंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, फिर भी समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटता दिखाई देगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख होते जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरी शब्दों का ही व्यवहार में प्रयोग किया जाएगा। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बहुत कम कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंध सभी वैदिक नियम लुप्त होते नजर आएंगे। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। मित्रों, बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी नजर आएगा। उस समय हो सकता है समस्त पृथ्वी पर जल समा जाए। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। प्रिय मित्रों, कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चल सकते हैं। संभव उस समय लोग मकानों में नहीं रहेंगे। लोग गड्ढे खोदकर रहने की कोशिश करेंगे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। मित्रों, महाभारत ग्रंथ में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा, ऐसा उल्लेख मिलता है। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे धरती जलमग्न हो जाएगी और फिर से जीव की उत्पत्ति की शुरुआत दोबारा होगी। मित्रों, महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार कलयुग में लोग वेदों का पालन न के बराबर करेंगे। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। गुरु शिष्य के अधीन नहीं होंगे। कलयुग में अधिकांश लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण क्रिया कुछ ही लोग करेंगे। मित्रों, अधम मनुष्य संस्कारित होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के धर्म के अनुरूप चलने के कारण ईश्वर कृपा से कलयुग के अंत होने पर सभी लोग सतयुग का श्रेष्ठ सूर्योदय भी देखेंगे। यह है कलयुग के आदि से अंत तक की कहानी। तो प्रिय श्रद्धालु मित्रों, उपरोक्त कलयुग से जुड़ी रहस्यमयी अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।